पाकिस्तान नक्शे से हट जाना चाहिए। तो मुझे उन महिलाओं पे मेरे को थूकने का मन करता है जो पाकिस्तान में जाके शादियां कर रही हैं। उन सबको उठा के गाड़ी भर के पाकिस्तान छोड़ के आ जाना चाहिए। आइटम बम तो है उनके पास, पर वो आइटम बम पीछे से आते हैं और बोला ना मैंने, अल्लाह अकबर कह के फट जाते हैं। आतंकवाद का मजहब तो हो गया मुस्लिम, इस्लाम ही सिखाता है कि तुम काफिरों की गर्दन काट दो। पहलगाम घटना हुई, इसके बाद को लेके कल मॉक ड्रिल होनी भारत में। इसको लेके कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये मॉक ड्रिल तक ही सीमित होनी रहेगी, वॉर कुछ होना नहीं है। तो भैया ये जो लोग कह रहे हैं वो है कौन? मुझे अभी भी नहीं पता, उन्होंने बताया। ये लोग हैं कौन जो ये बात कह रहे हैं? मॉक ड्रिल होगी, युद्ध होगा, नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि इनके मन में यही रहना चाहिए कि मॉक ड्रिल है। क्योंकि एक तो मीडिया को भी मैं मानती हूँ कि अपनी हमारी जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो हम ये सब इनके जरिए उन तक क्यों पहुँचा रहे हैं? हमें नहीं पहुँचानी चाहिए। हमें जो करना है चुपचाप करना है, ठीक है। उन सबको यही बोलो कि ये मॉक ड्रिल ही है। और मैं तो कहती हूँ मॉक ड्रिल के बहाने युद्ध ही कर देना चाहिए और सारा खत्म ही कर देना चाहिए इस पाकिस्तान को। तो देखो पाकिस्तान के लिए बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि मेरे को अगर मैं तो अपने पड़ोसियों में भी अगर किसी ने पाकिस्तान, किसी मुस्लिम ने या हिंदू ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला या पाकिस्तान के लोग इनोसेंट ऐसा, मैं तो उसको भी मार दूं। अच्छा, मैं तो उसको भी मारूं जो लोग भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा अगर रोडों पे लगा हुआ है उसको छुटा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई ये जमीन पे नहीं लगा रहना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए? सहानुभूति है पाकिस्तान से, मुझे ये जानना है। उनकी क्या सहानुभूति है? हमारे इतने लोग मरे, उनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि वो उनका झंडा तक नीचे डालने दे रहे? उन सबको उठा के गाड़ी भर के पाकिस्तान छोड़ के आ जाना चाहिए। मेरे आगे तो हुए नहीं ऐसे केस, मेरे आगे तो मैं तो देखा नहीं, मैंने तो सुना नहीं ना किसी ने बोला हो। मैं तो वही जवाब दे दूं। एक नारा है ना कि अब तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का, वो एक नारा चलता है कि कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जो भी मुस्लिम है वो हमारे भाई है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी हो। ये भाई हाथी के दांत है इनके, खाने के और दिखाने के। उनको भाई बोलना ही पड़ेगा। वो भाई भाई बोलेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा ये सब एक हो जाएंगे। ये सब एक हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ जो युद्ध के आसार बन रहे हैं, आपको क्या लगता है युद्ध जब हो तो क्या करना चाहिए? पाकिस्तान नक्शे से हट जाना चाहिए। इस बार तो पाकिस्तान को छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज 28 सिविलियन मरे हैं, कल पता नहीं कितने लोगों को ये मारेंगे। हर आए दिन तो ये लोग बम ब्लास्ट करवाते रहते हैं, कभी कुछ कभी 26/11 हुआ, सब इन्हीं का हाथ था। 26/11 में भी पाकिस्तान से आए थे वो, है समुद्र के रास्ते। 26/11 हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, अभी पहलगाम अटैक हो गया, कितने अटैक करवा दिए इन्होंने। अब मुझे लगता है, मैं तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करूंगी, अब अगर युद्ध हो, अगर हमारे भी बच्चे मरते हैं और अब युद्ध हो, तो पाकिस्तान इस देश के नक्शे से हट जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान अब बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। वो फिर से यही काम करेगा। वो 10-15 और बंदे तैयार कर देगा, हजारों की तादाद में वो बंदे तैयार करेगा। कह रहा है ना कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारे पास भी आइटम पहन रखी है, इसीलिए पीठ पीछे वार करता है। चूड़ियां नहीं पहन रखी होती तो भैया बोल के युद्ध करता। तरीके से युद्ध का ऐलान करो, युद्ध करो, तरीके से चलो। आतंकवाद को जन्म नहीं देता। कि हमारे पास भी आइटम बम है, हम भी नहीं छोड़ेंगे। आइटम बम तो है उनके पास, पर वो आइटम बम पीछे से आते हैं और बोला ना मैंने, अल्लाह अकबर कह के फट जाते हैं। सिविलियंस को मार देते, तरीके से नहीं लड़ाई करते हैं पाकिस्तान। मेरा यही कहना है, पाकिस्तान को अब अपनी, या तो ये रुकेगा तो नहीं। खैर पाकिस्तान को ये मैसेज तो नहीं दूंगी कि अब बाज आ जाओ। पाकिस्तान को तो अब मैं तो यही बोलूंगी कि उनको चटी का दूध याद दिला देना चाहिए। भारत के अंदर कई मुस्लिम ऐसे हैं, कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, कुछ मुस्लिम पुरुष हैं जो पाकिस्तान में जाके शादी करते हैं। मुझे उन महिलाओं पे मेरे को थूकने का मन करता है जो पाकिस्तान में जाके शादियां कर रही हैं। आज से नहीं, पाकिस्तान भारत का जो रिलेशन है वो बहुत टाइम से खराब है, बहुत पुरानी चीज है। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये सोच के शादी करी है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, तो उनको पता नहीं सुधरेगा। ये जो महिलाएं हैं, पता नहीं कैसे दूसरे मुल्क में जाके इन्होंने शादी कर ली, वो भी दुश्मन देश में शादी कर ली, बच्चे कर लिए। इनके बच्चे फिर यहाँ की नागरिकता लेने के लिए लड़ रहे हैं। ये मैं तो कह रही हूँ, जो पाकिस्तान से खुश है सबको भर भर के वहाँ छोड़ के आ जाओ। इन औरतों को भी छोड़ के आ जाओ। जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं भारत में, जो इलाज करवा रहे हैं या फिर आए हुए हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं, तो उसके लिए फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने ये कहा कि भाई ये इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत का कत्ल तो उन्होंने भी करा है। अगर वाकई पाकिस्तान ने ही वो लोग भेजे हैं, तो इंसानियत का तो उन्होंने भी कत्ल करा है। कुछ लोग अपने हनीमून पे गए थे, कुछ लोग 2 दिन की शादी के बाद गए थे। वो इंसानियत नहीं थी, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई है उन्होंने। धर्म के नाम पे उन्होंने गोलियां बरसाई है। तो मैं भी यही कहूँगी कि इनके साथ हमदर्दी ना दिखाएं। इनको तो इलाज भी यहाँ पे नहीं करने देना चाहिए। अपने देश जाओ, अपने मुल्क जाओ, वहाँ पे इलाज करवाओ। भारत से
भारत से इनको एक बूंद पानी की भी दे नहीं मिलनी चाहिए। पानी बंद कर दिया ना तो इलाज भी बंद कर दो। पानी से बड़ा बिलावल भुट्टो है पाकिस्तान में, वो नेता है कैबिनेट में, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने सिंध का पानी रोका है तो हम खून की नदियां बहा देंगे। तो फिर कब बहाएंगे वो खून की नदियां? पानी तो रुका हुआ कितने दिन हो गया? 22 अप्रैल को हमारा ये हादसा हुआ था। 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल से ये सब बंद है। तो उन्होंने तो कोई खून की नदियां नहीं बहाई अभी तक। कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। घूम फिर के लास्ट में और कुछ बंदे तैयार करेगा और 100-150 बम तैयार करेगा वहां पे, मरने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाएगा। उनको जीते जी जन्नत है उनके पास, उसमें खुश नहीं। उनको मरने के बाद जन्नत में ले जाने की बातें करते हैं। मरने के बाद जन्नत किसने देखी है? तुम जीते जी देख लो, मरने के बाद जन्नत किसने देखी है? जन्नत के लिए ही तो वो लोग मर रहे हैं, हम लोग तो काफिर हैं उनके लिए। कई विपक्षी नेता है ये बोलते हैं कि भाई जो आतंकवाद है इसका कोई धर्म नहीं होता। क्या किसी हिंदू से कभी बम फूटा है? बहुत कम, या हुआ है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये मुस्लिम ही क्यों है? पाकिस्तान से आ रहे हैं मुस्लिम ही क्यों है? तो मजहब हो गया ना, आतंकवाद का मजहब तो हो गया मुस्लिम। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी मुद्दे आए हैं, जितने भी अटैक्स हुए हैं, सारे तो मुसलमान थे। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हिंदू मुस्लिम के बारे में। चलो तो आ तो मुस्लिम ही रहे हैं सामने से। मैं तो छाती ठोक के ये नहीं कह सकती कि भाई एक भी मुस्लिम नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है, इस्लाम ये आतंकवाद नहीं सिखाता। इस्लाम ही सिखाता है कि तुम काफिरों की गर्दन काट दो। इस्लाम ही सिखा रहा है। किसी हिंदू ने भारत माता की जय जवान जय किसान बोल के किसी के गले नहीं काटे, बिल्कुल नहीं काटे। मेरा यही कहना है। हाँ जी। जब पहलगाम की घटना हुई, जब खबरों में आया, आपका पहला रिएक्शन क्या था? उस समय आपने क्या सोचा? खून खोल गया था भाई। मेरे तो 2-3 दिन वीडियो वही चल रही थी, मेरे आंखों के आगे मेरा खून खोल गया था। मैं बार बार ये सोच रही थी कि काश मैं कुछ कर पाती, काश मैं भी मिलिट्री में होती या मैं भी किसी डिफेंस होती। मैं इस युद्ध को बिल्कुल, मैं बोलती हाँ युद्ध होना चाहिए, बिल्कुल युद्ध होना चाहिए। मेरा इतना खून खोल गया कि मेरे को पता चल जाए ना कि यहाँ पे मेरे आसपास में किसी ने ये करवाया है, मैं तो मार दूंगी जान से। मुझे जेल काटनी है, मैं मार दूंगी। अच्छा, डिफेंस को जब ये सब चल रहा था, उसको लेके कई विपक्ष के नेता हैं कि इतने अंदर तक कैसे आए वो लोग। तो कश्मीर में भी तो किनके लोग बसे पड़े हैं, पाकिस्तान में भरे पड़े हैं ना। कश्मीरों में भी तो भरे पड़े, कश्मीर में तो भरे पड़े इनके लोग। उन्हीं ने दिखाया होगा रास्ता। तुम भी निकालो इस सवाल का जवाब, और हम भी निकालने में लगे हुए हैं। तो करा तो कि मोदी जी का फेलियर। मोदी जी प्रचार कर रहे थे कि भाई आतंकवाद खत्म हो गया कश्मीर से, फिर ये कैसे हो गया? इससे पहले कठुआ में हुआ था। ये लोग भाई जीने नहीं देंगे। जहाँ का माहौल ठीक होने लगता है, इनको लगने लगता है कि बीजेपी कुछ ढंग के काम कर रही है या मोदी जी कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग वहाँ ही आके अशांति फैला देते हैं, ताकि लोगों में वो इनका डर बना रहे, लोगों में ये दहशत बनी रहे कि अभी भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास, आपके पास, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि अंदर के किसी आदमी ने करवाया है। हमारे पास तो जो प्रूफ आ रहे हैं या हमें सुनने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान ने करवाया, और इससे पहले भी पाकिस्तान ने ही करवाया है। वो तो साफ मना करे कि हमने नहीं करवाया है। उन्होंने तो बीच में हाँ भी करी थी कि हम ही ने करवाया है। उनका कुछ नहीं है, दोगले हैं भैया।